नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और बहुत बड़ी खबर आ रही है देश के अगले राष्ट्रपति को लेकर। देश की अगली राष्ट्रपति होंगी एक महिला और आदिवासी महिला, पहली आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू। जी हां, जिसको लेकर बहुत बड़ी कयास लगाई जा रही थी कि जो एनडीए की जो पार्टी है, और क्योंकि अभी अभी यूपीए ने भी अपना उम्मीदवार, कई पार्टियों, विपक्षी पार्टियों ने यशवंत सिन्हा को बनाया था, जो वाजपेयी सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। उनको ही कई विपक्षी पार्टियों ने, टीएमसी और अन्य कांग्रेस पार्टियों ने उनको आज ही उनका ऐलान किया कि वो विपक्ष के तौर पर एक उम्मीदवार होंगी राष्ट्रपति का। और वहीं शाम को बीजेपी की हुई संसदीय दल की बैठक में ये बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है। और अभी अभी जो जेपी नड्डा हैं, बीजेपी के अध्यक्ष, उन्होंने ये फैसला किया है कि द्रौपदी मुर्मू अगली देश की पहली महिला आदिवासी देश की राष्ट्रपति होंगी। तो जो राष्ट्रपति का चुनाव था, उसकी जो लास्ट डेट थी जो नॉमिनेशन की, वो 29 तारीख थी, 29 जून। उससे पहले ही एनडीए ने भी अपना जो उम्मीदवार घोषित कर लिया है द्रौपदी मुर्मू के नाम। और जो विपक्षी पार्टी है, कांग्रेस, टीएमसी और अन्य जितने भी विरोधी दल हैं, उन्होंने भी अपना उम्मीदवार का ऐलान कर दिया यशवंत सिन्हा के नाम पर। और अब यह देखना होगा कि इसमें से कौन सा उम्मीदवार देश का राष्ट्रपति बनेगा। तो वहीं आपको बता दूं कि 29 जून को इसका लास्ट नॉमिनेशन फाइल होगा और उसके बाद 18 जुलाई को ये वोट डाले जाएंगे और 21 जुलाई को इसके नतीजे आ जाएंगे कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। वहीं आंकड़ों की बात करें हम, तो आंकड़ों में पूरी एनडीए के तहत पलड़ा झुका हुआ नजर आ रहा है और द्रौपदी मुर्मू को लोग अभी से ही देश का अगला राष्ट्रपति मानने लगे हैं। वहीं आपको बता दें कि जो एनडीए की उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, इनके बारे में बता देते हैं हम। 20 जून 1958 को जन्मी हुई, मयूरभंज उड़ीसा में इनका जन्म हुआ। और ये पहली महिला आदिवासी, अगर ये राष्ट्रपति बनती हैं तो पहली महिला राष्ट्रपति होंगी जो आदिवासी क्षेत्र से आती हैं। बताया जाता है कि ये 2000 से 2004 के बीच में उड़ीसा विधानसभा में रायगंजपुर से एक विधायक के रूप में चुनी। और उसके बाद इनको जो बीजू जनता दल है उड़ीसा में, और जो भारतीय जनता पार्टी का जो 2000 और 2002 के बीच जो गठबंधन था, उसकी जो सरकार थी, उसमें ये मंत्री भी रही हैं और पशुपालन संसदीय राज्य मंत्री भी रही हैं। तो इनका जो करियर है वो काफ़ी, एक तरीके से देख सकते हैं आप किस तरीके से वो एक उड़ीसा में एक गठबंधन की सरकार में वो राज्य मंत्री भी रह चुकी हैं। तो देखिए किस तरीके से पहली बार जब वाजपेयी जी की सरकार थी, उस समय अब्दुल कलाम जी को बीजेपी ने देश का राष्ट्रपति बनाया। वो मुस्लिम समाज से थे, मुस्लिम धर्म से थे। और वहीं आपको बता दें, इससे पहले जो रामनाथ कोविंद जी थे वो एक दलित समाज से आते थे। और अब एक महिला आदिवासी को बनाना ये दिखाता है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनका जो नेतृत्व है वो लगातार ऐसे समाज के पिछड़े वर्ग को भी आगे ला रहा है, उनको राष्ट्रपति तक पहुंचा रहा है। अब महिला आदिवासी की आवाज, देश की प्रथम महिला होंगी जब वो राष्ट्रपति होंगी, तो जो आदिवासी हैं उनका जो गौरव है वो बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। और यह झारखंड ही नहीं, पूरे आदिवासी क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और कई जगह ये दिखने को मिल रहा है कि कई आदिवासी लोगों ने इसको काफी अच्छे से लिया और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी का शुक्रिया अदा भी किया है। देश में लोकसभा में 543 सदस्य हैं जो सांसद के रूप में चुने गए हैं लोगों द्वारा। और जो राज्यसभा में सांसद हैं उनकी संख्या 243 है। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो देश में 776 जो सांसद हमारे इस देश में हैं। और वहीं विधायकों की संख्या की बात करें देश में, तो अलग अलग राज्यों का अगर जोड़ करके देखें हम, तो 4120 विधायक होते हैं। तो इन्हीं विधायक और सांसदों के द्वारा जब वोट दिया जाएगा तो उनके जो वोट का वैल्यू है उसको जब गिना जाएगा तो उसमें जो बहुमत में होगा वही देश का अगला राष्ट्रपति बनेगा। अगर वहीं हम वैल्यू की बात करें, एक सांसद की कितनी वैल्यू है और एक विधायक की कितनी वैल्यू है, तो इसमें अलग अलग तरीके से इसकी गणना की जाती है। सबसे पहले अगर हम सांसद की बात करें तो सांसद का, हर एक सांसद का एक फिक्स अमाउंट ऑफ वैल्यू होती है। उसका अभी जो गणना की गई है उसके अनुसार अभी जो एक सांसद की वैल्यू है वो 700 वैल्यू तय की गई है। और उसके बाद अगर विधायकों की बात करें हम, तो विधायकों की जो वैल्यू गिनी जाती है उसमें जितने पूरे विधायक हैं उनसे उसको भाग दिया जाता है जनसंख्या को। और उसके बाद जो अंक आते हैं
उस अंक को 1000 से डिवाइड किया जाता है और 1000 से डिवाइड करने के बाद अगर वह वैल्यू 500 से ज़्यादा आ जाती है तो उसमें 1 जोड़ दिया जाता है, और अगर 500 से कम आती है तो उतने ही अंक की वैल्यू उसकी होती है। अगर वैल्यू की बात करें हम, सबसे जो घनी आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, उसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है। उसकी वैल्यू की बात करें हम तो 208 वैल्यू है जो उत्तर प्रदेश की, और सबसे कम जो वैल्यू है वो सिक्किम राज्य की 7 वैल्यू है। तो इन सभी के विधायकों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो उसके बाद वैल्यू निकल के आएगी सभी विधायकों की। टोटल जो विधायक हैं हमारे देश में 4120, उनका अगर वैल्यू में हम कन्वर्ट करें तो इनकी वैल्यू आती है 5,43,231। इन निर्वाचित विधायकों की वैल्यू जो है 5,43,231 है। अगर इसी को हम डिवाइड कर दें, जितने हमारे देश में सांसद हैं 776 से, तो उसके बाद जो अंक हासिल होता है वही वैल्यू हो जाती है एक सांसद की, जो 700 आती है। उसके बाद अगर हम देखें तो जो टोटल जो सांसद की वैल्यू है वो है 5,43,200, और जो विधायकों की वैल्यू आ रही है 5,43,231। तो कुल जो वोटों की संख्या है, जो वैल्यू है राष्ट्रपति चुनाव में, वो है 10,98,882। तो इसमें से बहुमत का जो अंक है वो 5,49,442, जिसको ये अंक वैल्यू में हासिल हो जाएंगे वही देश का अगला राष्ट्रपति बनेगा। बताएं तो देश में सबसे ज्यादा अभी विधायक जो हैं वो बीजेपी और एनडीए के हैं, और सबसे ज्यादा सांसद बीजेपी एनडीए के हैं। तो इससे ये लगता है कि जो बीजेपी का जो उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू, वो एक तरीके से जीतती हुई नजर आ रही हैं, और बताया जाता है कि कुछ जो और वोटों की जरूरत पड़ेगी, वैल्यू की और जरूरत पड़ेगी बीजेपी को, वो हासिल हो जाएंगे बीजेपी के जो समर्थित दल हैं, जो बीजेपी को तो समर्थन में नहीं है, लेकिन जब भी कोई कार्य पड़ता है देश के लिए, जब भी एनडीए को कोई कार्य पड़ता है, ये दल उनका समर्थन करते हैं। जैसे वाईएसआर कांग्रेस और जो बीजेडी है, जो बीजू जनता दल है, वो भी साथ देंगे, और वाईएसआर कांग्रेस, अलग अलग ये दल हैं जो बीजेपी का साथ दे सकते हैं इस राष्ट्रपति चुनाव में। तो एक तरफ यशवंत सिन्हा और दूसरी तरफ द्रौपदी मुर्मू। एक के पास है महिला चेहरा और वो आदिवासी भी हैं। अगर वो बनती हैं तो देश की पहली महिला आदिवासी वो देश के राष्ट्रपति बनेंगी। वहीं दूसरी ओर यशवंत सिन्हा, जिनका नाम काफ़ी लिया जाता है, कि लगता है कि उनके काफ़ी जो ट्वीट हैं वो वायरल हो रहे हैं, किस तरीके से वो गाली देते हुए भी नज़र आ रहे हैं, और कई बार उनके वीडियो ऐसे वायरल हुए जिसमें वो अपशब्द भी कह रहे हैं। तो ये देश के जो सांसद हैं, जो विधायक, उनको ये देखना होगा कि जो देश का अगला राष्ट्रपति बनेगा उसको देश की आन बान शान होना पड़ेगा, और उसके खिलाफ कोई भी ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए जिससे कि देश को कोई शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े। तो लगता है कि जो महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वही देश की अगली राष्ट्रपति होंगी। तो ये हमारी शुभकामनाएं हैं उनके लिए कि वो देश की अगली राष्ट्रपति बनकर इस देश का नाम रोशन करें, और जो आदिवासी लोग हैं हमारे समाज में, हमारे देश में, उनका भी नाम रोशन करें। धन्यवाद।